कि 2 महीने नहीं हुए हैं और इस पुल की स्थिति क्या है कि पुल में क्रैक आ गया है। आप देखिए कि इसकी लिपापोती कर दी गई है, इस गड्ढे को भर दिया गया है। देखिए, बिहार और पटना के उस ऐतिहासिक पुल का हम आपको दर्शन करा रहे हैं जिसका उद्घाटन तो 2 महीने पहले हुआ था, लेकिन उसमें जो अनियमितता है 2 महीने के अंदर ही दिख जाती है। नमस्कार, आप सस्टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। तो अभी हम डबल डेकर पुल पे हैं जो अशोक राजपथ और गांधी मैदान को जोड़ती है, और उस डबल डेकर पुल पे हैं जिसका उद्घाटन 11 जून को हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ पे आकर उद्घाटन किया था और 422 करोड़ की लागत से ये पुल बना था। काफी चर्चा में ये पुल था क्योंकि जो ये रास्ता है काफी अब पहले बहुत संकरी हुआ करती, लेकिन इस पुल बनने के बाद ये आसपास के लोगों को काफी ज्यादा फायदा हुआ। लेकिन अब आप देख लीजिए कि 2 महीने नहीं हुए हैं और इस पुल की स्थिति क्या है कि पुल में क्रैक आ गया है, गड्ढे बन गए हैं और पुल की अनियमितता पर जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं। आप विजुअल्स में ये भी देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार का यहाँ गड्ढा हो गया था पहली बारिश में। एक बस तेज बारिश में पटना के जो विकास की जो धारा है वो आपको दिखने लगी होगी, लेकिन हालांकि इस पे आप देखिए कि इसकी लिपापोती कर दी गई है, इस गड्ढे को भर दिया गया है, इसको ठीक कर दिया गया है। लेकिन अभी भी आप देखिए कि इसको बैरिकेटिंग से भी यहाँ पे घेरा गया है और इस पे अभी रास्ता का जो आवाजाही है इस साइड से हो रहा होगा। आप देख लीजिए कि इस प्रकार ये जो रास्ता है ये कारगिल चौक से आता है और इधर अशोक राजपथ की ओर जाता है। लेकिन स्थिति जो है आप देख लीजिए कि 2 महीने के अंदर जिस पुल का निर्माण एकदम चुनाव से पहले आनंद फानन में किया गया था, चर्चाएं ये थी कि ये पुल जो है माइलस्टोन साबित होगा इस पूरे इलाके के लिए, लेकिन 2 महीने में इसकी स्थिति दिख जाती है। बता दें कि मनीष कश्यप जो है लगातार सवाल खड़े करते रहते हैं पुल की अनियमितता पर। उनका ये भी कहना था कि ये जो डबल डेकर पुल है इनमें भी कई सारी गड़बड़ियां हैं और इसमें भी कई सारी अनियमितता पाई गई है। उन्होंने कहा था कि 3 महीने के अंदर इस पुल की जो स्थिति है वो दिख जाएगी। और आपको बता दें कि 11 जून को उद्घाटन हुआ था और अगस्त के महीने में ही पुल की जो भयावह स्थिति है वो आपको दिख जा रही होगी। अब आपको बता दें कि कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, एजेंसियां पे सवाल खड़े हो रही है, क्या कुछ काम इसमें हुआ है, एजेंसी ने जो क्या कुछ काम किया है उसमें कितना काम हुआ है, कई तरह के सवाल हैं। और ये सवाल पथ परिवहन मंत्री से भी है कि इसकी निष्पक्षता से जांच हो कि किस प्रकार की अनियमितता इसमें है कि 2 महीने के अंदर पुल की स्थिति और उसकी जो दुर्दशा है वो बयां हो जाती है। आपको बता दें कि सवाल कई हैं और जवाब भी तलाशने हैं। आपको बता दें कि अभी सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार जो है एक बहुत बड़ा घोटाले का भी मामला जो है सामने आया है, तो इसको इस प्रकार से भी जोड़ के देखा जा सकता है। लेकिन आप देखिए कि अभी हम उस पुल पे हैं जिसका निर्माण सिर्फ 2 महीने पहले हुआ और स्थिति आपके सामने है। बिहार में ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी आप कई सारे पुल को धराशायी होते हुए देखते होंगे कि पुल बनने से पहले गिर जाता है, पुल बनने के बाद धराशायी हो जाता है। ऐसे दर्जनों मामले जो हैं वो बिहार में आपको लगातार देखने को मिलते होंगे। मनीष कश्यप इस प्रकार की अनियमितता पर लगातार सवाल खड़े करते हैं, वो दिखाते हैं पुल की अनियमितता को लेकर, उसकी गड़बड़ियां को लेकर। इस पुल को लेकर भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 3 महीने के अंदर इसकी जो दुर्दशा है वो आम जन के सामने होगी और 2 महीने के अंदर इस पुल की स्थिति आप हमारे सामने देख पा रहे होंगे। आप देखिए विजुअल्स के माध्यम से, आप दोनों विजुअल देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से एक विजुअल्स में आप देख पा रहे होंगे कि पुल में किस प्रकार से गड्ढा हो गया है। हालांकि इसको अभी इस गड्ढे को भर दिया गया है, एक तरह से माने तो इसकी लिपापोती कर दी गई है। बाकी कई तरह के सवाल हैं, जवाब तलाशना है और जवाब जरूर बताना है। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।